नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी हमलों का दौर लगातार जारी है। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और राजस्थान में इस वायरल वीडियो से काफी ज्यादा सियासत गर्मा गई है, या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। इस वायरल वीडियो की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भितूड़ी इस वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग की पगड़ी को लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बुजुर्ग जो कि अपने बेटे के लिए नौकरी मांगने के लिए राजेंद्र भितूड़ी के पास गया था, लेकिन उन्होंने किस तरीके से उसका अपमान किया, ये वायरल वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जब से ये वीडियो सामने आया है, बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमले बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जन विरोधी पार्टी है और इसका एक और प्रमाण तब सामने नजर आया जब कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के विधायक एक व्यक्ति उनके पास नौकरी मांगने आता है, उनसे मदद मांगने आता है, तो उन्हें मदद करना तो दूर, उन्हें गाली गलौज से अपमानित करते हैं, उन पर चीखते चिल्लाते हैं और राजस्थान की आन बान शान अस्मिता के प्रतीक राजस्थान की पगड़ी उसको उछालते हैं, उसे लात मारते हैं। देखिए ये वीडियो में किस प्रकार से अहंकारी भाव कांग्रेस पार्टी और राजस्थान कांग्रेस में छाया हुआ है। जनता के लिए उन्होंने 4.5 पौने 5 वर्ष कुछ नहीं किया और आज जब जनता उनके सामने आती है तो कभी कांग्रेस के नेता जनता को राक्षस कह देते हैं, जैसे रणदीप सुरजेवाला ने कहा, और आज जनता की और राजस्थान की इतनी बड़ी तौहीन करते हैं, इतना बड़ा उनका अपमान करते हैं। राजस्थान की जनता ये कभी नहीं भूलेगी कि इतना बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ किया है। राजस्थान की पगड़ी ये देश की और राजस्थान की अस्मिता का प्रतीक है। जिस प्रकार से इस विधायक ने उनकी पगड़ी को लात मारी है, क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान के करोड़ों लोगों से माफी मांगेगी? परंतु उन्होंने राजस्थान की जनता को केवल ठगा है, धोखा दिया है। किसानों को धोखा दिया, युवाओं को पेपर लीक करवाकर धोखा दिया, उनके भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर धोखा दिया, तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होते हुए किस प्रकार से उन्होंने दंगाइयों को संरक्षण देते हुए कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके यहाँ के आम नागरिकों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया और महिला सुरक्षा को किस प्रकार से तार-तार किया है, कानून व्यवस्था को तार-तार किया है, ये हमारे सामने है। तो राजस्थान की जनता को धोखा देने के बाद, उनके साथ विश्वासघात करने के बाद, आज उनके अस्मिता के प्रतीक के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार, जिस प्रकार का कुकर्म कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उसका एक प्रमाण सामने आया है। अब राहुल गांधी और अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी बताएं कि क्या वो इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या जो भी गाली देता है, जो भी नफरत फैलाता है, जो भी इस प्रकार का अपमानजनक शब्दावली और कृत्यों का इस्तेमाल करता है, कांग्रेस पार्टी की तो उसमें केवल पदोन्नति होती है। रणदीप सुरजेवाला ने जनता को राक्षस कहा और अब इन्होंने जनता की पगड़ी उछाली, राजस्थान के लोगों की पगड़ी उछाली। क्या इन पर कार्रवाई होगी या इनकी पदोन्नति होगी? और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान की असलियत यही है? ना तो जनता का सम्मान है और ना ही संस्कृति को प्रणाम है। तमाम बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे वायरल वीडियो को लेकर और साथ ही वो बुजुर्ग जिसकी पगड़ी को लात राजेंद्र सिंह भितूड़ी ने मारी है, वो दरअसल जब आप बीती बता रहा है तो बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं और जाहिर तौर पर चुनावों के बीच ये वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर उनकी पार्टी के विधायक ने इस तरीके से एक बुजुर्ग का अपमान क्यों किया है। ना सिर्फ अपमान किया है, जिस तरीके से बुजुर्ग ने अपनी पगड़ी राजेंद्र सिंह भितूड़ी के सामने रख दी, लेकिन उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उसको लात मार दी और वायरल वीडियो में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल जो राजेंद्र सिंह भितूड़ी हैं वो चित्तौड़गढ़ के बेंगू से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनका ही ये वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजेंद्र
राजेंद्र सिंह भितुड़ी बुजुर्ग शख्स की पगड़ी को लात मारते हुए नजर आ रहे हैं और उनको तब गुस्सा आता है जब बुजुर्ग शख्स उनके सामने पगड़ी उतार कर रख देता है। वैसे तो ये वीडियो जो है साल 2021 का है, लेकिन अब ये तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में अब कहीं न कहीं राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। आपको मैं ये बता दूं कि तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राजस्थान के और साथ ही बीजेपी के नेता हैं, वो अब इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं और इस तरीके से अब इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा सियासत जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो इस घटना को लेकर बीजेपी के नेता सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और ये कहा है कि कांग्रेस विधायक का ये व्यवहार अशोभनीय है। राजस्थान की आन बान शान पगड़ी को इस तरह लात मारकर उछालना कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है और एक विधायक का इस तरह से दुत्कारना ठीक नहीं है। पूनिया ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि ना जनता का सम्मान और ना ही संस्कृति को प्रणाम, मोहब्बत की दुकान की यही असलियत है। कांग्रेसियों, अब की बार राजस्थान की आवाम कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ये भी साफ तौर पर तमाम बीजेपी के नेता जो है बयान दे रहे हैं। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि जो विधायक हैं चित्तौड़गढ़ से जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, राजेंद्र सिंह भितुड़ी, उन्होंने ये कहा है कि दरअसल मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। लोग वीडियो एडिट करके वायरल कर रहे हैं। ये वीडियो 2021 का है। लोभी राम और उनके पुत्र के खिलाफ परसोली थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। वो हर जगह जाता था और पगड़ी रखकर मदद मांगता था। वीडियो में भी रेप जैसे घिनौनी कृत्य के लिए मुझे मदद के लिए बोल रहा था। ये तमाम चीजें जो हैं वो अब अपनी सफाई में राजेंद्र सिंह भितुड़ी की ओर से कही गई हैं। लेकिन अब साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में घमासान इस बात को लेकर भी शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस का ये दावा है कि दरअसल जो बुजुर्ग शख्स है वो दुष्कर्म का आरोपी है और दुष्कर्मियों को बीजेपी गले लगा सकती है। तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि पगड़ी जो है वो राजस्थान की आन बान शान है और ये एक किसान है जो इस तरीके से अपने बेटे के लिए मदद मांग रहा था, बेटे के लिए नौकरी मांग रहा था। लेकिन किस तरीके से किसानों की दुर्दशा जो है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने की हुई है, ये तमाम बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से लेकर शहजाद पूनावाला ने बाकायदा पोस्ट किया है और ये बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विधायक ने राजस्थान की आन बान शान पगड़ी को इस तरह से लात मारकर फेंका है। जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो क्या यही है कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान? ये भी तमाम बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। गौरव भाटिया की ओर से बाकायदा पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि राजस्थान के ये कांग्रेस विधायक है, जनता को लात मारकर पगड़ी उछाल रहे हैं। जल्द ही जनता ऐसी लात मारेगी कि कहीं के नहीं रहेंगे ये कांग्रेसी। ये भी बीजेपी लगातार कह रही है। यानी अब बीजेपी का साफ तौर पर दावा यह है कि ऐसी वायरल वीडियो जिसमें किस तरीके से राजस्थान की जो आन बान शान है पगड़ी, उसका अपमान किया गया है, एक बुजुर्ग शख्स का अपमान किया गया है, एक किसान का अपमान हुआ है, तो इसका हिसाब किताब जनता जो है इस चुनाव में करेगी। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया है और कहा है कि यही है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। राजस्थान की आन बान शान पगड़ी को कांग्रेस के विधायक द्वारा इस तरह से लात मारकर फेंकना और बुजुर्ग जो हर तरह से पूजनीय होते हैं उन्हें इस तरह से दुत्कारना कांग्रेस पार्टी के ही संस्कार और संस्कृति है। तो तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन बेहद हैरान कर देने वाला ये वीडियो है। जाहिर तौर पर जो 2021
केस का भी हो तो भी ये सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह भितोड़ी, जो कि एक विधायक हैं, जो कि एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से जब एक बुजुर्ग अपनी फरियाद लेकर, अपनी कुछ मांग लेकर वहां पहुंचता है और इस तरीके से जो वीडियो सामने आया है, जाहिर तौर पर वो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है जिसमें वो कमरे से बाहर निकल कर आते हैं, बुजुर्ग अपनी पगड़ी उनके सामने रखता है और किस तरीके से वो बुजुर्ग की पगड़ी पर लात मारते हैं। ये तमाम चीजें जो हुई हैं उस बुजुर्ग के साथ और साथ ही जिस तरीके से उसका अपमान हुआ है, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें अब राजस्थान में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले से ही अलग अलग मुद्दों को लेकर, मुद्दा चाहे लाल डायरी का हो, मुद्दा चाहे दूसरे मामलों का हो, लगातार मुश्किलें गहलोत सरकार के लिए बढ़ रही हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां तक कि राहुल गांधी से बीजेपी जवाब मांग रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि जनता को जिस तरीके से लात मारकर उनकी पगड़ी को उछाला जा रहा है, अब इसका जवाब जनता इन चुनावों में देगी। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में तय होगा जब कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव राजस्थान में होंगे और वहां का जो चुनावी नतीजा है वो तय करेगा कि आखिर कौन किसको जवाब देता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।